श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में हमने हलि सर्वेषाम यह सूत्र पढ़ लिया। अब हम अग्रिम सूत्र पढ़ेंगे रोसुपी। रोसुपी की वृत्ति है अहनो रेफादेशो नतुसुपी। अहन इस शब्द को रेफ आदेश हो जाता है, सुप परे नहीं होना चाहिए। अहन से परे यदि सुप प्रत्याहार न हो, फिर चाहे अवसान हो या और कोई भी वर्ण हो, तो उस अहन के अलोन्त्यस्य की सहायता से संपूर्ण अहन को रेफ नहीं होगा, उसके अंतिम नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है। यह रेफ रू से भिन्न है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी यह बात स्पष्ट करेंगे। अहन शब्द को रेफ आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है अहरह। अहरह का अर्थ है प्रतिदिन। जैसे दिनम दिनम प्रतिदिनम बनता है, उसी प्रकार से अहन शब्द है। अहन शब्द को नित्य वीप्सयोः सूत्र से द्वित्व होता है। तो अहन सु परे सु विभक्ति है और स्वमूर नपुंसकात से दोनों सु प्रत्ययों का लुक हो जाता है, तो स्थिति होती है अहन अहन। अब अहन अहन में न पदांत तो है, भले सु का लुक हो गया स्वमूर नपुंसकात से, लेकिन अब यहाँ अंग कार्य नहीं हो सकता न लुमतांगस्य से। अहन धन अहन जब ऐसी स्थिति है, तो जब आप इसे हलंत नपुंसक लिंग में जब आप अहन शब्द पढ़ेंगे, वहाँ एक सूत्र आएगा अहन। उस अहन इस सूत्र का अर्थ है कि पदांत में अहन शब्द के नकार को रू आदेश हो जाता है। केवल पदांत कहा, परे कुछ नहीं कहा। अब यहाँ अहन धन अहन में यद्यपि पदांत है, परंतु फिर भी यहाँ उस सूत्र से रू नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका अपवाद है यह सूत्र रोसुपी। उस अहन शब्द को जब न को रू होता है, वह स्थिति आपको मिलेगी अहन धन भ्याम में, जब परे सुप होगा। जब परे कोई सुप होगा और पदांत है, उस समय वह सूत्र न को रू करेगा। लेकिन यहाँ पर न को रू नहीं होगा, यहाँ अहन को रेफ होगा। आपके मन में यह संशय होगा, अहन शब्द न को रू करता और ये अहन को रेफ कर रहा है। रू में भी उकार की संज्ञा हो जाने के बाद रेफ ही बचेगा, तो इस सूत्र से रेफ करने की क्या आवश्यकता है, उसी से रू कर दें। तो यह बात नहीं है, रू और रेफ में अंतर है। यदि रू होगा तो उस रू को ऊ या फिर यकार होने की संभावना है। रेफ वाले र को न उकार होता है न यकार होता है। जो आपने अतोरप्लुता दप्लुते पढ़ा या फिर हशीच पढ़ा या भो भगो अघो पूर्व से योशी पढ़ा, ये सारे सूत्र रू को ऊ या फिर य करते हैं, रेफ को नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अहन धन अहन में आपने न के स्थान पर रेफ कर दिया, परे सुप नहीं है, अहन शब्द है, और बाद वाले अहन के बाद भी कोई सुप नहीं है, दोनों को रेफ कर दिया, अहर अहर ऐसा बन गया। जिस समय अहर धन अहर है, अब यहाँ देखिए अहर में ह में अकार है, वह अप्लुत अत है, मध्य में रेफ है, और उससे परे जो अहर का अ है वह भी अप्लुत अत है। यदि रू और रेफ में भेद नहीं होता तो आप यहाँ शंका कर सकते हैं शिवोर्चह जैसे, यहाँ पर भी रेफ को ऊ कर दीजिए, परंतु यह रू वाला रेफ नहीं है। अगर यह रू वाला रेफ होता तो इसे ऊ हो जाता और अहो बन जाता। र को ऊ करके अहोहर ऐसा प्रयोग, अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। तो यह जो ऊ होगा यह रू वाले रेफ को ही होगा। और यदि यहाँ रोसुपी सूत्र नहीं होता और रू हम अहन से ही करते और उस रेफ को यहाँ लाते, तो उसको उकार हो जाता। इसलिए इन दोनों भिन्नताओं को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब रेफ हो गया, अहर अहर वर्ण सम्मेलन किए अहर हर, और अंतिम वाले रेफ को खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग करके सिद्ध हुआ अहरह। उसी प्रकार से अहरगण बनाना है। अहन शब्द है, अहन शब्द से परे है गण, तीनों का समूह, अहनाम गण अहर गण, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो जब अहन धन गण है, विभक्ति का लुक हुआ है, अहन के न को रेफ हो गया रोसुपी से, अहर धन गण, और यहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर दिए, बन गया अहर गण, सुविभक्ति लाने पर अहर गण, ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ। तो रोसुपी यह सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र आ रहा है रोरी। रोरी सूत्र कहता है रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफ का लोप होता है यदि परे रेफ हो तो। दोनों तरफ रेफ होना चाहिए, पूर्व में भी रेफ, बाद में भी रेफ,
तो पहले वाले रेफ का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है पुनर्धन रमते। इसका अर्थ है फिर से खेलता है। पुनर्रमते, यह जो पुनर है यह अव्यय है। पुनर में रेफ है और परे रमते का भी रकार यह रेफ है। रोरी सूत्र की प्राप्ति हुई, रेफ का लोप होता है, परे रेफ होना चाहिए। पुनर के रेफ का लोप हो गया, बना पुनर्धन रमते। जब पुनर्धन रमते हुआ उस समय सूत्र लग गया ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः। यह सूत्र कहता है कि ढकार और रेफ के लोप का निमित्त पर में हो। ऐसा कोई वर्ण पर में हो जिसके कारण ढकार का लोप हुआ हो या फिर रेफ का लोप हुआ हो। पुनर्धन रमते में यह जो रमते का र है इसके कारण पुनर के र का लोप हुआ था। तो रमते में जो रेफ है यह रेफ के लोप का निमित्त है। पुनर के रेफ का लोप का निमित्त है रमते कर। यदि रमते का र होता ही नहीं तो पुनर का र जाता ही नहीं। तो रेफ के लोप का निमित्त पर में है तो पूर्व के अण को दीर्घ हो जाए। तो रमते के पूर्व में कौन अण है? पुनः में नकारोत्तरवर्ती अकार, उसे दीर्घ हो जाए तो दीर्घ हो के बना पुनाधन रमते। उसी प्रकार से अगला प्रयोग है हरिस धन रम्य। यह जो हरिस का स है यह वही सु वाला स है, प्रथमा के एक वचन वाला। तो हरिस वाक्य संस्कार पक्ष में ही यह है, इसकी चर्चा हमने पूर्व के पाठ में की है। हरिस धन रम्य में ससजुसो रू से स को रू हुआ हरिरू रम्य। हरिरू रम्य में उकार की संज्ञा हरिर रम्य। इस रेफ का क्या करें? देखिए ससजुसो रू से इसे रू हुआ है, इसे आप ऊ नहीं कर सकते क्योंकि अतोर प्लुतादप्लुते पूर्व में हरस्व अ मांगता है। हसीचा को भी पूर्व में हरस्व अ चाहिए, लेकिन हरि में रेफ में यहाँ इकार है तो उकार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यकार होने के लिए या तो पूर्व में भो होना चाहिए, भगो होना चाहिए, अघो होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए। तो रू के पूर्व में ऐसे चारों नहीं है, तब यहाँ पर यह रेफ है। इस रेफ का सीधे लोप हो गया रोरी सूत्र से। रेफ परे हो तो पूर्व के रेफ का लोप हो जाता है। स्थिति हो गई हरि रम्य। अब हरिधन रम्य जब है तो सूत्र लग गया ढलोपे पूर्व से दीर्घोणः। ढकार और रेफ के लोप का निमित्त पर में होना चाहिए। तो रम्य का रेफ ऐसा है जो रेफ के लोप का निमित्त है। हरीर का रकार हरिर में रेफ तभी गया जब रम्य का र परे है, तो यह निमित्त है इसके लोप में। तो पूर्व में जो अण हरि में जो हरस्व इकार है उसे दीर्घ हो जाए तो बन गया हरि रम्य। उसी प्रकार से शंभुस राजते, शंभुस में भी दंत स को रू उकार की संज्ञा, रेफ का लोप रोरी से और शंभु के हरस्व उ को दीर्घ हो गया तो बना शंभु राजते। यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इस सूत्र में अण क्यों कहते हैं यह प्रश्न है। अणः किम, आप ये क्यों कहते हैं कि पूर्व के अण को दीर्घ हो जाए। यदि पूर्व में अण को दीर्घ नहीं करेंगे तो अण के अतिरिक्त को भी दीर्घ होने लगेगा। जैसे उदाहरण है त्रिढ़ः वृढ़ः। त्रिढ़ः वृढ़ः, यहाँ त्रिहु हिंसायाम और व्रीहु उद्यमाने, यह दो तुदादिगण की धातु है। यहाँ होढ़ से ह को ढकार होता है और यहाँ पर निष्ठाप्त प्रत्यय होता है और झसस थथोर्धोधः से सूत्र में तकार को ढकार और इष्टनाष्टु से उसे ढकार करके स्थिति होती है त्रिढ़ धंढ वृढ़ धंढ। अब एक सूत्र और आप आगे कभी पढ़ेंगे है ढोढ़े लोपः। ढोढ़े लोपः कहता है ढकार का लोप होता है, ढकार परे रहते हैं। तो त्रिढ़ धंढ वृढ़ धंढ, इसमें त्रिढ़ के ढकार और वृढ़ के ढकार का लोप हो गया तो बना त्रिढ़ वृढ़। अब यहाँ पर देखिए त्रिधंढ, जिस समय ढकार मध्य वाले का लोप हो चुका, यदि यहाँ पर ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण लगाएं तो परे जो ढ है वह निमित्त है ढकार के लोप का। त्रिढकार ढकार तभी गया जब परे यह ढ है, तो ढ के लोप का निमित्त पर में है, लेकिन पूर्व में अब अण नहीं है। त्रि में जो री है, री अण में नहीं आता। अयुण प्रत्याहार अ ई उ ही आते हैं, अण में री नहीं आता। यदि सूत्र में अण ग्रहण नहीं करता और कहता पूर्व में जो भी है उसको दीर्घ हो जाए, तो त्रिढ़ के री को दीर्घ री होकर त्रीढ़ और व्रीढ़ ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। इसलिए सूत्र में अण ग्रहण आवश्यक है, जिससे केवल अण का ही दीर्घ हो, अण के अतिरिक्त वर्णों में दीर्घ न हो। अब एक और प्रयोग सिद्ध करना है, वह है मनोरथः।
मनोरथः मनसः रथः, इस विग्रह में मूल विभक्ति का लुक होने के बाद शब्द आ गया मनस धन रथ। जब मनस धन रथ है उस स्थिति में ससजुषो रूह से स को रू हो गया, मन रू रथ। रू में उकार की संज्ञा हो गई, मनर रथ। इस मनर के रेफ के स्थान पर दो सूत्रों की युगपत प्राप्ति। प्रथम यहाँ सूत्र आप जो पढ़ के आए हैं हसी च, वह प्राप्त है, क्योंकि मनर में जो नकारोत्तरवर्ती आकार है वह अवर्ण है, अप्लुत अत है, उससे परे रेफ है, मनर में रेफ र। उससे परे हर्ष प्रत्याहार में आता है रथ का रेफ, तो इस र को ऊ हो जाना चाहिए हसी च से। या फिर रोरी की प्राप्ति है, मनर का रेफ है और रोरी में परे रथ का भी र है, तो रोरी से पूर्व वाले र का लोप हो जाए, मनोरथ रह जाए। तो मनरधन रथ में इस रेफ के स्थान पर दो सूत्र एक साथ प्राप्त हैं, हसी च से उत्त भी प्राप्त है और रोरी से यहाँ रेफ का लोप भी प्राप्त है। वही लिखा मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी च इति उत्त्वे रोरी इति लोपे च प्राप्ते। मनस धन रथ में मनस के स को रू करने पर ऋत्वे कृते क्या क्या प्राप्त है, हसी च इति उत्त्वे, हसी च से उत्तु प्राप्त है, और रोरी इति लोपे च प्राप्त है, और रोरी से यहाँ लोप भी प्राप्त है। इस रेफ के स्थान पर क्या करें, यह संशय है। यह भी आप नहीं कह सकते कि एक सूत्र साधारण है, सामान्य है और दूसरा उसका अपवाद है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्थान पर लग चुके हैं। हसी च शिवो वंद्य में लग चुका है, रोरी पुनर्रमते में लग चुका है, क्योंकि अपवाद उसी को कहते हैं अनवकाशो विधिर अपवाद। जिस विधि को अवकाश नहीं है, जिसे स्थान मिला ही नहीं है, वह अपवाद है। रोरी को अपना स्थान मिल चुका, हसी च को अपना स्थान मिल चुका। जैसे वृद्धि रेची इसलिए अपवाद था क्योंकि वृद्धि रेची जहाँ जहाँ जाता वहाँ पहले से आदगुण प्राप्त होता, तो वृद्धि रेची को आदगुण के अतिरिक्त कहीं स्थान मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वृद्धि रेची अपवाद था। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तब रोरी लगे कि हसी च लगे, इसमें निर्णय कौन करेगा? तो एक सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। मैं पहले ही आपको बता दूं, यहाँ विप्रतिषेधे परम कार्यम से कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रसंगवश इस सूत्र को यहाँ बताया जा रहा है। मनोरथ में विप्रतिषेधे परम कार्यम का कोई काम नहीं है, लेकिन प्रसंग है, इसलिए आप जाने रहिए कि जब युगपत कोई दो सूत्र प्राप्त हो जाएं तो क्या क्या कार्य होता है। तो यह सूत्र निर्णय करता है जहाँ तुल्य बल विरोध हो, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोध का अर्थ क्या है? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत प्राप्ति ही तुल्य बल विरोधः। अन्यत्र अन्यत्र स्थान पर अवकाश लब्ध कर लिए हों जो दो सूत्र, यदि वे दोनों एक साथ एक जगह पर प्राप्त हों तो वहाँ तुल्य बल विरोध है। हसी च अन्यत्र अपना अवकाश लब्ध कर लिया, वह है शिवो वंद्य में उसे अवकाश मिल चुका, स्थान मिल चुका। रोरी को पुनर्रमते इत्यादि स्थलों में स्थान मिल चुका। अब दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं मनरधन रथ में। रोरी कह रहा है रेफ का लोप करो, हसी च कह रहा है उत्प करो, तो यहाँ है तुल्य बल विरोध। और तुल्य बल विरोध में कौन होगा? तो सूत्र कह रहा है परम कार्य, जो पर होगा। पर का अर्थात अष्टाध्यायी क्रम देखिए। हसी च यह जो सूत्र है ये छठे अध्याय का है, छठे अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र। और यह जो रोरी है ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद का है। तो पर कौन है? रोरी है, तो रोरी से यहाँ रेफ का लोप होना चाहिए तुल्य बल विरोध में। लेकिन यहाँ यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तुल्य बल विरोध तो है, लेकिन एक सूत्र हमने पढ़ा है पूर्वत्रा सिद्धम, वो इसका भी अपवाद है, विप्रतिषेधे परम कार्यम का अपवाद है। पूर्वत्रा सिद्धम कहता है 7.25 के प्रति त्रिपादीय सिद्ध हैं। तो यह जो सूत्र है हसी च, यह हुआ सपाद सप्ताध्यायी का, 7.25 अध्याय का। रोर यह जो सूत्र है यह है त्रिपादी का, और त्रिपादी असिद्ध होता है। यहाँ पर तुल्य बल विरोध वाला यह जो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह नहीं लगता। जब पूर्वत्रा सिद्धम प्राप्त होगा तो वहाँ और कुछ नहीं लगेगा। तो रोरी त्रिपादी होने से ऐसे ही असिद्ध है। यदि रोरी रेफ का लोप कर भी देगा तो हसी च को वहाँ लोप नहीं दिखेगा, वह उस रेफ को ऊ करेगा। इसीलिए पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से यहाँ पर रोरी के असिद्ध होने से हसी च से उत्प होता है।
मन ऊ रथ बनता है, और मन धन ऊ में ओकार गुण होके मनोरथ सु लाने पर विभक्ति लाने पर मनोरथ सिद्ध होता है। वही मूल पंक्ति में लिखा देखिए, पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वम एव। पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र से रोरी इसके असिद्ध होने से, क्यों रोरी के असिद्ध होने से? रोरी 8वें अध्याय की तृतीय पाद का है, त्रिपादी का, और त्रिपाद असिद्ध होता ही है, तो रोरी इसके असिद्ध होने से सिद्धत्वाद उत्तम एव, यहाँ पर हसीच से उत्व ही होगा, और उत्व होकर मनोरथ बन जाएगा, अशु विभक्ति लाने पर मनोरथ या सिद्ध हो जाएगा। अब अगले पाठ में जो 2 सूत्र बचे हैं, एतत् तदोह सुलोपो कोर नय समासे हलि और सोच लोपे चेत पाद पूर्णम, यह दोनों सूत्र करके हम विसर्ग संधि को पूर्ण करेंगे।